इंग्लिश स्पीकिंग। जी हाँ दोस्तों, इस चैनल पे है ना, तो इंग्लिश स्पीकिंग आपको सिखा के रहूँगा दोस्तों, बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए दोस्तों, आज इंग्लिश स्पीकिंग से संबंधित कुछ सेंटेंस देखेंगे और उसको बनाना सीखेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम आज सीखने वाले हैं मैनर्स के बारे में दोस्तों। इंग्लिश स्पीकिंग में मैनर्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस का काम करता है दोस्तों। अगर आपको पता है तो इंग्लिश को और अधिक फ्लुएंट तरीके से आप बोल सकते हैं और इंप्रेशन जमा सकते हैं इंग्लिश बोलने में दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, चलिए कुछ देखते हैं सेंटेंस को हम लोग। जैसे दोस्तों मैनर्स, अब मैनर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मैनर्स जो सेंटेंस फॉर्मेशन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। ऐसे किसी भी तरह से, तो ऐसे अगर रहेगा, इसका हिंदी इंग्लिश होगा एट एनी कॉस्ट, ध्यान से, विथ अटेंशन और अटेंटिवली, सावधानी से, केयरफुली और विथ केयर, ईमानदारी से, ऑनेस्टली या विथ ऑनेस्टी, खुशी से, विथ प्लेजर और हैप्पीली, इज्जत से, विथ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्टफुली, प्यार से, विथ लव, अफेक्शनेटली, चालाकी से, क्लेवरली, विथ क्लेवरनेस, दिमाग से, विथ ब्रेन, विथ माइंड। अब दोस्तों, क्या इसको याद करना जरूरी है? जी हाँ दोस्तों, बिना इसके याद किए हुए आप बड़े सेंटेंस को फॉर्म नहीं कर सकते हैं। कर तो लेंगे दोस्तों, लेकिन अगर इसके यूज से हम सेंटेंस को फॉर्म करेंगे तो हमारा जो फ्लुएंट है इंग्लिश का वो बहुत ही आसान हो जाएगा और हमारा जो सेंटेंस और बोलने का जो तरीका है इंग्लिश स्पीकिंग का वो भी बढ़ने वाला है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, और बिल्कुल जीरो से आपको इंग्लिश स्पीकिंग सिखाना चालू करता हूँ दोस्तों। इस चैनल पर बने रहिए दोस्तों। तो दोस्तों, हम लोगों ने इससे पहले सेंटेंस में हम लोग पढ़ा था, इसके पहले वीडियो में, कि सिर्फ भरवन, जैसे भरवन दोस्तों हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? जैसे ईट, तो ईट का मतलब दोस्तों हम लोगों ने क्या पढ़ा था? खाना खाओ। और अगर हम टू ईट लगाते हैं दोस्तों तो क्या होता है? ये खाना। तो बस दोस्तों, और कुछ नहीं करना है हमें, सिर्फ और सिर्फ ये टू है ना, इसको हटा देना है दोस्तों, और टू को हटा देंगे तो मेरा बचेगा ईट, जिसका मतलब खाओ। फिर होगा पढ़ो, मतलब रीड, देखो, लुक, उसके बाद सुनो, हियर। दोस्तों, क्या आपको सिर्फ वर्ब से इंग्लिश स्पीकिंग हो सकता है? 100% हो सकता है दोस्तों, लेकिन फॉलो करते रहिए हमारे चैनल को। अब दोस्तों देखेंगे हम लोग कि जो ये इंग्लिश स्पीकिंग है इसमें वर्ब का क्या काम है दोस्तों। वर्ब ही तो मेन है जो हमें सिखाएगा इसमें स्पीकिंग करना बिल्कुल जीरो से। अगर आपको भी नहीं आता है स्पीकिंग, कोई बात नहीं है दोस्तों, यहाँ हम लोग बिल्कुल सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि सिर्फ वर्ब से हम लोग किस तरह इंग्लिश स्पीकिंग कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान से दोस्तों। सच में दोस्तों, यह इतनी आसानी से आपको सिखाऊंगा कि और किसी चैनल पर इतनी आसानी से आपको मिलने वाला नहीं है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जैसे मान लेते हैं दोस्तों, एक सेंटेंस ले लेते हैं, पढ़ो। तो दोस्तों हम लोगों ने क्या पढ़ा? पढ़ो को रीड पढ़ा। क्या पढ़ा? रीड पढ़ा दोस्तों। लेकिन अब तो हम लोगों ने समझ लिया है कि पढ़ो मतलब रीड, टू रीड मतलब पढ़ना। तो इसी से तो हम ट्रांसफॉर्म हम लोग कर चुके हैं दोस्तों, और इसी से स्पीकिंग चालू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, यही तो इंग्लिश स्पीकिंग का सीक्रेट है। खाओ किसी को बोलते हैं तो ईट, टू ईट मीन्स खाना होता है, ईट का मतलब खाओ दोस्तों। अब देखिए कुछ सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं। जैसे पढ़ो का हम लोगों ने क्या पढ़ा? रीड। बिल्कुल उसी रीड को यहां हम ले लेंगे, यहां रीड। क्या पढ़ो? अंग्रेजी पढ़ो, तो रीड इंग्लिश। अब दोस्तों, अब क्या सिर्फ रीड इंग्लिश हो सकता है? बहुत सारे, रीड इंग्लिश, रीड न्यूज़पेपर, रीड हिंदी, रीड उर्दू, रीड इंग्लिश, बहुत सारे लैंग्वेज, रीड रशियन, रीड चाइनीज, रीड अमेरिकन इंग्लिश, रीड ब्रिटिश इंग्लिश, बहुत सारे सेंटेंस से फॉर्म कर सकते हैं दोस्तों। फिर आगे देखते हैं। अब दोस्तों, अंग्रेजी पढ़ो तो हम लोग बना चुके हैं, अब कुछ और बनाते हैं इसमें। अब क्या बनाएंगे दोस्तों? अब कुछ नहीं करने वाले हैं दोस्तों, इसी मैनर्स को यहां लगा देना है। तो देखते हैं दोस्तों, जैसे ध्यान से अंग्रेजी पढ़ो, हमें अंग्रेजी ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से अंग्रेजी हटा दो यहां से दोस्तों। सबसे पहले पढ़ो ले आते हैं लास्ट से हम लोग चलते हैं। सबसे पहले क्या पढ़े? पढ़ो का हो जाएगा रीड। क्या पढ़ो भाई? अंग्रेजी पढ़ो, तो रीड इंग्लिश। रीड इंग्लिश कैसे पढ़ो दोस्तों?
ध्यान से, यानी कि ध्यान से अंग्रेजी पढ़ो। तो ध्यान से का हम लोगों ने क्या लिखा है दोस्तों, विथ अटेंशन या अटेंटिवली, कोई एक लिख सकते हैं, विथ अटेंशन लिख देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने सीखा कि ध्यान से अंग्रेजी पढ़ो, ध्यान से इंग्लिश पढ़ो, रीड हिंदी अटेंटिवली या रीड हिंदी विथ अटेंशन, ध्यान से अंग्रेजी अखबार पढ़ो, रीड न्यूज इंग्लिश न्यूज़पेपर अटेंटिवली। बहुत सारे सेंटेंस इससे बना सकते हैं कि नहीं दोस्तों, बिल्कुल बना सकते हैं। विज्ञान पढ़ो, रीड साइंस, ध्यान से विज्ञान पढ़ो, रीड साइंस विथ अटेंशन और रीड साइंस अटेंटिवली। इस तरह के सेंटेंस फॉर्मेशन कितना शानदार हो सकता है दोस्तों और कितने आसानी से। चलिए कुछ और देखते हैं दोस्तों। जैसे ध्यान से अंग्रेजी पढ़ो, ध्यान से क्रिकेट खेलो, बहुत बढ़िया सेंटेंस, ध्यान से क्रिकेट खेलो। दोस्तों अब ये बहुत बड़ा सेंटेंस है। जी हाँ दोस्तों, इसको तो मुझे भी बनाने नहीं आता। बिल्कुल नहीं दोस्तों, हम लोग तो सीख चुके हैं इसे। चलिए देखते हैं दोस्तों। अब ये इतना बड़ा सेंटेंस दोस्तों नहीं आता है, कोई बात नहीं। सबसे पहले खेलों का क्या होता है दोस्तों, तो प्ले। बहुत बढ़िया दोस्तों। अब क्या क्रिकेट, तो क्रिकेट का तो क्रिकेट इंग्लिश लिखेंगे हम लोग। और ध्यान से का तो हम लोग दोस्तों जान चुके हैं कि विथ अटेंशन। अब तो हम आसानी से बना सकते हैं। जैसे खेलो तो प्ले, क्या खेलो दोस्तों, क्रिकेट खेलो, तो प्ले क्रिकेट। कैसे खेलो दोस्तों, ध्यान से खेलो, तो विथ अटेंशन। दोस्तों प्ले हॉकी विथ अटेंशन, प्ले लूडो विथ अटेंशन, प्ले फुटबॉल विथ अटेंशन। दोस्तों कितना सारा सेंटेंस हम लोग इससे बना सकते हैं, बहुत सारा सेंटेंस दोस्तों। इंग्लिश स्पीकिंग का राज। जैसे और भी कुछ देख लेते हैं। जैसे खाओ, दोस्तों ये खाओ इसका मतलब ईट हो गया। तो भाई क्या खाओ, आम खाओ, लीची खाओ, अमरूद खाओ, कटहल खाओ, बहुत सारा चीज खाओ। चलो देखते हैं। ऐसे आम खाओ, ईट मैंगो। तो दोस्तों है ना ये अमेजिंग ट्रिक इंग्लिश स्पीकिंग का, और ये बहुत आसानी से हम लोग याद कर लेंगे और इसको आसानी से बोल सकते हैं। इट मैंगो, इट लीची, इट गुआवा, इट ग्रेप्स, बहुत सारे। अब किसी को बोलेंगे दोस्तों, ये मैनर्स को सबसे पहले हमको याद कर लेना है, क्योंकि मैनर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब किसी को बोल सकते हैं कि दिमाग से सोचो, दिमाग से सोचो, थिंक विथ माइंड विथ ब्रेन। और भी बोल सकते हैं से चालाकी से। दोस्तों जैसे हम बोलेंगे कि चालाकी से चलो, चालाकी से चलो, वॉक विथ केयरफुली, केयर। तो ईमानदारी से क्या करो दोस्तों, तो ईमानदारी से पढ़ो। तो क्या कह सकते हैं उसको, रीड ऑनेस्टली। तो दोस्तों कितना आसानी से हम लोग सीखे कि इंग्लिश में स्पीकिंग करने का, वो भी कितना छोटा सेंटेंस है दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग और भी सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं दोस्तों।